आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचा दिया। हम एक ऐसे सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के उदय का विश्लेषण करेंगे जो इंटरनेट मीम्स, युवाओं के असंतोष और आज की मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प कॉकटेल है। बिना कोई चुनाव लड़े, बिना जमीन पर उतरे, महज एक मजाक से शुरू होकर ये एक बहुत बड़े डिजिटल अभियान में कैसे बदल गया। चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं इस पूरी घटना को। सबसे पहले जरा इस बड़े से नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन फॉलोअर्स। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक पूरी तरह से नई और गुमनाम राजनीतिक पार्टी ने ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में हासिल कर लिया। डिजिटल दुनिया में किसी भी नए पेज के लिए इतने कम समय में ऐसा मुकाम हासिल करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब इस 1.5 करोड़ के नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। सत्ता में बैठी राष्ट्रीय पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगभग 87 लाख से 1 करोड़ के आसपास हैं, और वहीं इस नई कॉकरोच पार्टी ने रातों रात उन्हें पीछे छोड़ दिया। मतलब एक सैटारिकल पेज ने स्थापित राष्ट्रीय दलों के सोशल मीडिया फुटप्रिंट को भी पार कर लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सुनामी के पीछे वजह क्या थी। तो चलिए, सेक्शन 1, वायरल राजनीतिक घटना। आइए समझते हैं कि इस अभूतपूर्व डिजिटल घटना की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस पार्टी ने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज के तौर पर ब्रांड किया। नारा दिया, आज सफाई कल बेहतर। बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई, और सबसे स्मार्ट मूव ये था कि इन्होंने लोगों का ध्यान खींचने के लिए एआई जनरेटेड इमेजेस का जमकर इस्तेमाल किया। एआई की मदद से कॉकरोच के चेहरे वाले इंसानों के मीम्स और स्टिकर्स बनाए गए जो देखते देखते इंटरनेट पर वायरल हो गए। सेक्शन 2, शुरुआत, न्यायिक टिप्पणी। अब हर बड़े मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती ही है, और यहाँ वो चिंगारी थी एक कथित विवादास्पद अदालती टिप्पणी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान फ्रस्ट्रेशन में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी आई। अदालत की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की सादृश्यता यानी एनालॉजी ने तुरंत पूरे देश के युवाओं में एक बहुत ही संवेदनशील नस को छू लिया। और फिर जो हुआ वो डिजिटल विरोध का एक क्लासिक उदाहरण बन गया। अतीत के वायरल राजनीतिक नारों की तर्ज पर ही बेरोजगार युवाओं ने इस कथित अपमान को अपना हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर मैं भी कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इस शब्द को अपमान की जगह एक बड़े हैशटैग में बदल दिया। ये सीधे सीधे सिस्टम के खिलाफ युवाओं के गुस्से का प्रकटीकरण था। लेकिन ये मामला सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहा। हम आते हैं सेक्शन 3 पर, कॉकरोच घोषणा पत्र। ये महज एक मजाक से आगे बढ़कर मांगों के एक बहुत ही सीरियस सेट में बदल गया। पार्टी ने बाकायदा अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इनकी मांगे देखिए, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए, चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाने की मांग की गई। इसके अलावा 50% महिला आरक्षण, कुछ खास कॉर्पोरेट न्यूज़ चैनलों पर बैन और दल बदलने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक जैसी गंभीर बातें इस मंच से उठाई गईं। सेक्शन 4, पार्टी के पीछे का सूत्रधार। अब इतने ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन को देखकर स्वाभाविक तौर पर हर कोई जानना चाहता था कि आखिर पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो नाम सामने आया छत्रपति संभाजीनगर के एक युवा का, जिनका नाम है अभिजीत दीपके। उन्होंने इस पूरी पार्टी को जेन जेड यानी आज की युवा पीढ़ी के गुस्से और उनकी अभिव्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन जब उनके रेज्यूमे पर गहराई से नजर डाली गई तो कहानी में एक नया ही एंगल जुड़ गया। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर में मास्टर्स, आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का पद और 2021 से 2024 तक दिल्ली सरकार के कम्युनिकेशन एडवाइजर। इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ किसी आम युवा का बेतरतीब काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद अनुभवी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट का दिमाग था। और इसी बैकग्राउंड के खुलासे ने कई सवालों को जन्म दिया। चलते हैं सेक्शन 5 पर, बॉट्स, राजनीति और एआई। जरा घटनाओं की इस क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। 13 मई को आम आदमी पार्टी के प्रमुख जेन जेड युवाओं से आवाज उठाने की अपील करते हैं। 15 मई को अदालत में कथित कॉकरोच वाली टिप्पणी होती है, और आश्चर्यजनक रूप से ठीक अगले ही दिन 16 मई को ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल रजिस्टर हो जाता है। ये टाइमलाइन इतनी सटीक थी कि आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या ये पूरा नैरेटिव न्यायिक टिप्पणी आने से पहले ही प्लान कर लिया गया था।
यहाँ इस एक्सप्लेनर में हमें दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर देखना होगा। एक तरफ टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया और इसे युवाओं के वास्तविक गुस्से से निकला एक प्रामाणिक जन उभार बताया। वहीं दूसरी ओर आलोचकों ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इन 1.5 करोड़ फॉलोअर्स में से कई तुर्की और पाकिस्तान के बॉट अकाउंट्स थे जिन्हें आर्टिफिशियली नंबर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसे कई अकाउंट्स मिले जिन पे सिर्फ एक ही पोस्ट था। तो क्या ये असल जन उभार था या एक पूरी तरह से निर्मित अभियान? सेक्शन 6 बेरोजगारी का अंतर्निहित संकट। फॉलोअर चाहे ऑर्गेनिक हों या बॉट्स, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस मुद्दे ने इस आग को भड़काया वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल असली है। इस मूवमेंट ने जमीनी हकीकत का बहुत सटीकता से फायदा उठाया। एक तरफ नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसी घटनाओं ने देश भर के युवाओं में भयंकर निराशा भर दी थी, और उसी दौरान न्यायपालिका की एक ऐसी छवि बन रही थी जो आलोचना के प्रति असहिष्णु है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एनसीईआरटी की किताब से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र हटाने का आदेश देना। युवाओं ने इन दोनों बातों को सिस्टम की विफलता के तौर पर देखा, जिसने इस पार्टी को पनपने के लिए एक उपजाऊ जमीन दे दी। तो अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में बेरोजगारों की असली आवाज है, या फिर एआई और पीआर स्ट्रैटेजी की मदद से शानदार ढंग से गढ़ा गया एक राजनीतिक भ्रम? एआई तकनीक, तीखे व्यंग्य और मास्टरमाइंड पॉलिटिकल पीआर का ये जो अभूतपूर्व मिश्रण हमने देखा है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर डिजिटल राजनीतिक सक्रियता का भविष्य क्या होने वाला है। क्या इंटरनेट पर दिखने वाला हर बड़ा ट्रेंड सच है? इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।